अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने मसूर का पुलाव रायते के साथ रेडी किया, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। यहाँ पर हमने 1 पाव साबुत मसूर की दाल ली है और आधा किलो हमने चावल लिए हैं। चावलों को हमने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था और मसूर की दाल को तकरीबन हमने 1 घंटा पहले भिगो के रख दी है। यहाँ पर हमने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया जिसे हमने बिग स्लाइस में काट लिया है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर हमने 5 से 6 खाने के चम्मच की घी को गर्म करने रख दिया था। अब इसके अंदर प्याज को मैंने बड़ी स्लाइस में कटा इसके अंदर शामिल कर देंगे। प्याज हम गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई कर लेंगे। जब प्याज हमारा लाइट गोल्डन कलर में आना शुरू हो गया, अब इसके अंदर 1 चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा और 2 दालचीनी के टुकड़े शामिल कर देंगे। जीरा और दालचीनी को फ्राई करने के बाद इसमें 1 खाने का चम्मच कूटा हुआ अदरक और लहसुन शामिल कर देंगे। अदरक और लहसुन पेस्ट को भी हमने इसके अंदर अच्छी तरह से फ्राई कर लिए। अब इसके अंदर एक बड़े साइज का मैंने टमाटर लिए थे जिसे चॉप कटी में काट ली, इसके अंदर शामिल करेंगे। अब आपने जो साबुत मसूर भिगो के रखे हुए थे ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब इसके अंदर आधा चाय का चम्मच सुरख मिर्च, 1 चाय का चम्मच पीसी हुई काली मिर्च और 1.5 चाय का चम्मच नमक, ये मसाले इसके अंदर शामिल करेंगे। भुनाई करने के बाद अब इसके अंदर 2 कप चावल थे, यहाँ पर हम इसके अंदर 5 कप पानी शामिल करेंगे ताकि इसके अंदर हमारे जो साबुत मसूर है ये भी गल जाए और बाद में चावल भी हम इसमें ही रेडी कर लेंगे। यहाँ पर जो साबुत मसूर की दाल है वो गल चुकी है। अब इसके अंदर हम चावल शामिल कर देंगे। चावल को पहले हमने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अब चावल इसके अंदर शामिल करेंगे। चावल शामिल करने के बाद अब मसूर की दाल के अंदर अच्छी तरह से चावलों की हम मिक्सिंग कर लेंगे। मिक्सिंग करने के बाद 4 सब्ज़ मिर्च हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और अब हम इसको ढक देंगे ताकि जो हमारे चावल है 1 घंटे तक रेडी हो जाए। यहाँ पर जो हमारे चावल है 1 घंटे तक रेडी हो गए। अब हम इसकी अच्छी तरह से पहले मिक्सिंग करेंगे। अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद अब हम इसको दम पे रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट पे और नीचे जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो कर देंगे। यहाँ पर जो हमारा साबुत मसूर का पुलाव है रेडी हो गया। अब हम चावलों की पहले अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। और अब हम इसको डिश में निकाल लेंगे। साबुत मसूर का पुलाव बहुत ज़्यादा टेस्टी रेडी होता है, आप इसको ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर जो हमारा साबुत मसूर का पुलाव है रेडी हो गया। अब हम इसके साथ जो रहता है वो रेडी कर लेंगे। यहाँ पर हमने आधा किलो दही ली है और दही के अंदर अब हम चॉप कटी में कटा हुआ 1 अदद मैंने खीरा लिया था जिसे चॉप कटी में काट ली, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। साथ में 1 अदद हम टमाटर लिया था उसे भी चॉप कटी में काट लिया, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। और 1 अदद प्याज को भी चॉप में कटिंग में कटा हुआ इसके अंदर शामिल करेंगे। टमाटर, प्याज और खीरा शामिल करने के बाद अब इसके अंदर 1/4 चाय का चम्मच पीसी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे। साथ ही इसके अंदर 1/4 चाय का चम्मच नमक शामिल करेंगे।
अब अच्छी तरह से हम मिक्सिंग कर लेंगे। ये हमारा टेस्टी सा रायता रेडी हो गया है। यहाँ पर साबुत मसूर का पुलाव और साथ हमारा रायता रेडी हो गया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।